नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 6 से 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल 7 जून को चेंज होकर आने वाले हैं सिंह राशि में। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में आएंगे और शुक्र 31 मई से 29 जून तक यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए मेष राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके लग्न के अंदर ही है। यहाँ पर गुरु यहाँ लग्न के अंदर है, साथ में सूर्य आएंगे 15 तारीख के बाद। देखिए, ये समय ऐसा है कि जब दशमेश आपके लग्न में है, 6 से लेके 22 तारीख तक का जो समय है, ये आपका लग्नेश लग्न में होने की वजह से बहुत ही अच्छा समय है। 6 तारीख के बाद आपके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी। शुरू का जो 6 दिन का समय है वो मिले जुले परिणाम रहेंगे, क्योंकि लग्न लॉर्ड 12th हाउस में है। मगर जैसे ही 6 तारीख आती है, आपके लग्न के अंदर सूर्य 15 तारीख को आएंगे और गुरु बुध और सूर्य की युति रहेगी। यहाँ एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है और ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कहूंगी मैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैनेजमेंट में है, अगर जॉबलेस हैं तो उनके लिए भी इस महीने बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा 6 तारीख के बाद और एक फाइटिंग स्पिरिट रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है। मंगल 7 तारीख से यहाँ से हट जाएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिविटी दिखाता है कि जहां पर जो सेविंग्स नहीं हो पा रही थी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां पर एक तरह से रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज, फैमिली इश्यूज में अगर विवाद चल रहे थे तो वहां पर थोड़ा सा आपको एक शांति महसूस होगी। 7 तारीख के बाद एक तरह से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, मंगल यहाँ पर थे तो ये अग्रेशन से या आपकी वाणी में जिस तरह की प्रवृत्ति क्रिएट हो रही थी, तो वाणी में भी पॉजिटिविटी आएगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है बुध बनकर 12th हाउस में और फिर लग्न में। देखिए, 15 तारीख के बाद जो सूर्य लग्न में आते हैं, तो कोई भी नया काम अगर करना है तो इनिशिएटिव लेने में बहुत आपको एक आत्मविश्वास बनेगा। शुरू के जो 15 दिन सूर्य 12th हाउस में है, तो हो सकता है कुछ ऐसी ट्रैवलिंग हो सकती है जो वेस्टफुल हो, मगर उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। मंगल केतु यहाँ पर आने पर, मंगल लाभ का स्वामी बनकर बैठा है, तो ये आपको ट्रैवलिंग से, आपको लोगों से जुड़कर काम करना सिखाएगा और एक तरह से बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। अगर कोई ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ना हो, मगर यहाँ आपका जो एक आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा। आप बहुत करेजियस रहेंगे। आपको कहीं पर भी जो घबराहट और डर था वो हट जाएगा और सबसे बड़ी चीज है कि इनिशिएटिव ले सकेंगे आप। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश भी लग्न है, लग्न के ऊपर है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ है। प्रॉपर्टी लेना चाहो या प्रॉपर्टी बेचना चाहो, बहुत अच्छा समय है। दूसरी चीज, फैमिली को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर या आपके घर को लेकर कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, फैमिली के विवादों को आप बहुत शांति से और बहुत ही बुद्धि से आप सॉल्व करेंगे। एक चीज बहुत बेहतर मैं एक बताना चाहती हूँ कि ये 4th लॉर्ड बनकर लग्न में बैठे, तो हो सकता है कुछ समय आप फैमिली को देना चाहे, फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहे। और सबसे बड़ी चीज, वर्क फ्रॉम होम की परिस्थिति भी दिखती है कुछ समय के लिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है लाभ स्थान में है, तो स्टूडेंट्स के लिए गजब का लाभ है। रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत जगह सीरियस हैं, किसी रिलेशनशिप में
अगर आप हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति यहाँ नजर आती है कि जहां आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, गुरु का शुक्र का दोनों का दृष्टि संबंध है, बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होगा। शेयर मार्केट संबंधित लाभ यहाँ पर गजब के प्राप्त होंगे। ये महीना आपके लिए फायदे कारक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है तृतीय भाव में, पहले शुरू के 7 दिन कोई भी झगड़ा विवाद या एलिगेशन या जो भी कह सकते हैं उसको लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी, मगर जैसे ही मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ आएगा तो आपके शत्रु परास्त होंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। देखिए, लोन अगर लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, बहुत बड़े लोन नहीं लेने हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये डेफिनेटली है कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं तो वहां पर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और एक तरह से स्वास्थ्य संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड लग्न के अंदर है, बुध के साथ है, सूर्य यहाँ पर साथ में है, तो गृहस्थ जीवन में अगर कोई विवाद है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन के अंदर गुरु का ये दृष्टि संबंध आपको परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग देगा और ये समय में आपका फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अनमैरिड है और मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महीने शादी फाइनलाइज होने की बहुत संभावनाएं हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, मगर मैरिज संबंधित चीजों में आपको एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर खड़ी होती है, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर खड़ी होती है। तो ये महीना आपके लिए रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है शनि बनकर दशम भाव में, जो लोग रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए सफलता के योग बनते हैं। रिसर्च से आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा, सेल्फ एनालिसिस भी कर पाएंगे और चीजों का भी एनालिसिस कर पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश दशम भाव में, नवम भाव में राहु है, दृष्टि संबंध पूरा बना हुआ है। देखिए, पिता से लाभ डेफिनेटली है, मगर एक है कि छोटे मोटे विवाद पिता के साथ क्लैश हो सकता है, वो एक तरह से विचार मतभेद है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी मेडिसिन में, टीचिंग क्षेत्र में या लॉ के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, ये महीना मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर हायर एजुकेशन है, पीएचडी है, कुछ बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो ये समय के अंदर आप एडमिशन लीजिएगा, आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। भाग्य का सपोर्ट कर्म से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। 10th हाउस के अंदर 10th लॉर्ड लग्न में और भाग्य स्थान का स्वामी 10th हाउस में, तो करियर के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाइयां हैं। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस महीने सफलता के योग बनते। 15 तारीख के बाद गजब के रिजल्ट है और आई थिंक जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। ये समय में आप कुछ इस महीने बहुत पॉजिटिव देखेंगे अपने करियर के अंदर। अगर कहीं पे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस महीने जॉब बहुत ही अच्छे स्तर का मिलेगा और जो आप सोच रहे हैं ना कि यहाँ से आपको सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली। पर शनि दशम भाव में मेहनत बहुत करवाता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़े वर्किंग आवर्स ज्यादा हो, थोड़ा आप पे जिम्मेदारियां ज्यादा डाली जाए, पर उसका आपको पेड ऑफ डेफिनेटली होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है तृतीय स्थान में केतु के साथ, शुक्र यहाँ पर है। एक तरह से कॉन्टैक्ट से लाभ है, मगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल रहेगा। शुक्र यहाँ पर आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन में भी, बच्चों के एक तरह से करियर में भी बहुत हेल्प करेंगे। आपके खुद की संतान की भी बहुत कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन होगी या उनकी पढ़ाई में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय के अंदर डेफिनेटली कि आपको लोगों का एक सपोर्ट प्राप्त होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में सूर्य रहेगा, तो शुरू के 15 दिन कभी कभी अनिद्रा से संबंधित या आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। एक चीज डेफिनेटली है कि कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर थोड़ा सा शांति रखनी है, संयम बना के रखना है। घबराने की परिस्थिति नहीं है, आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है।
अगर शुरू के 15 दिन थोड़ी सी परेशानियां कोर्ट कचहरी के मैटर में है, क्योंकि सूर्य पे शनि का दृष्टि संबंध है, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में 15 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उसके बाद आपको एक रिलीफ मिलेगा और एक मार्गदर्शन सही व्यक्ति का प्राप्त होगा। तो ये एक तरह से पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। अगर विदेश से संबंधित काम है तो वहां पर आपको सफलता के योग मिल रहे हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।